बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेल टेल हार्ट की स्टोरी सुनाऊंगी। अच्छा, जैसे ये टेल आपको पता है ना, स्टोरी को कहते हैं। ये एक हार्ट की स्टोरी है, कहानी है एक दिल की। और इसमें एक मुजरिम होता है, वो खुद अपने जुर्म की कहानी सुना रहा है। अच्छा, ये शुरू इस तरह होती है कि वो आदमी कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस था और हूँ, लेकिन आप मुझे पागल नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी सेंसेस जो हैं वो शार्प हो गई थी और बीमारी ने उनको डल नहीं किया था। सबसे बढ़ के मेरी सेंस ऑफ हेयरिंग तेज हो गई थी, मुझे जमीन और आसमान की हर चीज सुनाई दे रही थी। तो फिर आप मुझे पागल कैसे कह सकते हैं? फिर कहता है, मुझे नहीं पता कि पहले मुझे कब ये ख्याल आया, लेकिन जब मुझे ये आइडिया आया तो दिन रात मेरे जहन पे सवार हो गया। आइडिया क्या था? एक बूढ़े को मारने का आइडिया था। कहता है, मेरा कोई मकसद नहीं था, मुझे बूढ़े से मोहब्बत थी। उसने मेरे साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया था और ना ही उसकी दौलत से मुझे कोई लालच था। ये उसकी आंख थी। उसकी एक आंख वल्चर से मिलती थी। वल्चर जिसको हम गिद्ध कहते हैं उर्दू में। अच्छा, जर्दी माइल थी, पेल ब्लू आई थी, और इस आंख की वजह से कहते हैं मैंने उसे मारने का फैसला किया। कहते हैं, आप मुझे पागल समझेंगे, पागलों को तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन आप देखें मैंने कितनी होशियारी से और चालाकी से सारा काम किया। मैं पूरा हफ्ता बूढ़े से खुश अखलाकी से मिलता था और हर रोज रात को आधी रात के वक्त मैं उसका दरवाजा खोलता कमरे का। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इतना दरवाजा खोल लेता था कि मेरा सर अंदर जा सके, तो मैं पहले लैंटर्न को अंदर करता और फिर अपना सर घुसा लेता। मैं इतनी आहिस्ता आहिस्ता ये काम करता था कि मुझे 1 घंटा लगता था दरवाजा खोलने में, और जब मैं अपना सर घुसा लेता था तो आहिस्ता आहिस्ता लैंटर्न को ऑन करता था। और ऐसा मैं 7 रातों तक करता रहा। लेकिन वो सो रहा होता था, उसकी आंख बंद होती थी, उस बेचारे को पता ही नहीं होता था कि कौन उसके कमरे में आ रहा है। अच्छा, फिर कहता है कि इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता था क्योंकि वो सो रहा होता था, और मुझे बूढ़ा तो बुरा नहीं लगता था, मुझे तो उसकी आंख बुरी लगती थी। तो जब सुबह हो जाती थी तो मैं उससे जाके मिलता था, उससे पूछता था कि रात कैसी गुजरी। तो उसको कुछ खबर नहीं होती थी, यानी कि उसकी खैर खैरियत दिन में ले लेता था। फिर 8वीं रात को कहता है, मैं पहले से भी ज्यादा मुहताज था। मैं अपनी अकल पर इतना खुश था कि बूढ़े को ख्वाब में भी मुझ पे शक नहीं हो सकता। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई, और शायद उसने आवाज सुन ली मेरे हंसने की, क्योंकि उसने बेड पर हरकत की। उसके कमरे में घुप अंधेरा था। जब मैंने लैंटर्न ऑन करने की कोशिश की तो मेरी उंगली फिसल गई और बूढ़ा जो था वो उठ के बैठ गया। 1 घंटे तक मैंने कोई हरकत नहीं की, ना ही उसने की, ना ही उसके लेटने की आवाज आई। काफी देर इंतजार करने के बाद कहते हैं मैंने लैंटर्न ऑन की। उसकी जो डिम सी लाइट थी, जो मध्यम सी रोशनी थी, वो उसकी आंख पर पड़ी, और आंख देखते ही मुझे गुस्सा आ गया और मुझे बूढ़े की दिल की जो धड़कन थी वो सुनाई देनी शुरू हो गई। मैं खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। उसकी जो धड़कन थी वो तेज होती जा रही थी। मुझे लगा कि उसका दिल फट जाएगा और हमसाए भी उसके दिल के फटने की आवाज सुन लेंगे। बूढ़े का वक्त आ गया था। मैंने एक आवाज के साथ छलांग लगाई। बूढ़े ने एक चीख मारी। मैंने उसे फर्श पर खींचा और हैवी बेड उसके ऊपर रख दिया। जब वो मर गया तो मैंने बेड उसके ऊपर से उतारा। उसका जो दिल था वो बंद हो चुका था। मैंने उसके टुकड़े टुकड़े किए और फर्श के तख्ते जो थे, प्लैंक्स जो थे, वो खोलकर अंदर उसके टुकड़े डाल दिए। मैंने इतनी होशियारी से काम किया कि कत्ल का कोई सबूत नहीं था, मर्डर का कोई सबूत नहीं था। सारा ब्लड मैंने एक टब में इकट्ठा किया हुआ था। 4 बजे तक मैंने सारा काम खत्म कर लिया। और कहते जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, दरवाजे पर नॉक हुई। मैं मजे से दरवाजा खोलने गया क्योंकि अब डरने की कोई बात नहीं थी, मैं सबूत भी मिटा चुका था। फिर कहते हैं मैं 3 पुलिस वाले जो थे ना, 3 पुलिसमैन अंदर आए। किसी नेबर ने चीख सुनी थी और पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा कि मैंने ख्वाब में चीख मारी थी। मैंने कहा कि बूढ़ा तो गांव गया हुआ है। मैंने घर की अच्छी तरह से तलाशी दिलाई। आखिरकार मैं उन्हें उसके कमरे में ले गया, उस बूढ़े के कमरे में ले गया, और वहां पे ही कुर्सियां ले आया, चेयर्स ले आया, और अपनी कुर्सी उसी जगह रख ली जहां बूढ़े की डेड बॉडी थी। तो वो जो ऑफिसर्स थे वो सेटिस्फाइड थे, वो बैठकर बातें करने लग गए। मेरा दिल चाह रहा था कि वो चले जाएं, और मुझे हेडेक भी फील हो रही थी, लेकिन वो बैठे बातें कर रहे थे। आखिर मेरे कानों में घंटियां बजनी शुरू हो गई। अच्छा, कहता है पहले जो आवाज थी वो हल्की हल्की थी, फिर बाद में आवाज तेज होनी शुरू हो गई, और ऐसी आवाज थी जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज होती है, और आवाज तेज होती जा रही थी। मैं खड़ा हो गया। कहता है मैं ये आवाज सुन के ना, मेरे कानों में जो आवाज तेज होनी शुरू हो गई है, मैं खड़ा हो गया और कमरे में चलना शुरू हो गया। फिर कहता है मैं बोल रहा था लेकिन मेरे मुंह से झाग निकल रही थी
और वो मजे से बातें कर रहे थे। मुझे पता था कि उन्होंने आवाज सुन ली है और वो जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो आखिरकार मैं चीखा और मैंने कहा, विलन्स, मैं अपना जुर्म जो है तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने बूढ़े को मारा है। ये लो, ये तख्ते उखेड़ो। और ये अंदर से, ये जो बूढ़ा है ना, उसके दिल की आवाज यहाँ नीचे से आ रही है। तो इस तरह ये उसकी जो क्राइम स्टोरी है, ये उसके कत्ल की कहानी जो है वो खत्म हो जाती है।